नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेज शॉर्ट हैंड में। आज का जो वीडियो होगा वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो वीडियो संबंधित है वो है उत्तराखंड के भौगोलिक विस्तार से। उत्तराखंड के भौगोलिक विस्तार से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो लगभग हर पेपर में बन रहे हैं, तो उससे संबंधित हम प्रश्नोत्तरी भी लेके आएंगे। लेकिन पहले समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कि हमने उत्तराखंड के भौगोलिक विस्तार में क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले पढ़ने के लिए हम इसको 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला भाग देखेंगे हम उत्तराखंड में जो पर्वतीय भाग है, और जो पर्वतीय भाग है ये लगभग पूरा हिमालय ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इससे 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। एक प्रकार का क्वेश्चन तो पिछले कुछ 3-4 एग्ज़ाम को देखेंगे तो एक क्वेश्चन ट्रेंड में हमें देखने को मिलता है, जिसमें पूछता है कि महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच की जो रेखा है किस रेखा से ये विभाजित होता है, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य की रेखा कौन सी है, या ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य की रेखा कौन सी है। एक तो हम इसको इसमें पढ़ने वाले हैं, और पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद जैसे हम करते हैं ट्रिक के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा पार्ट इसका दून और द्वार से संबंधित पार्ट है, और तीसरा पार्ट हम देखेंगे इसका मैदान का पार्ट। मैदान को हमने इसमें 3 भागों में बांटा है। एक भाबर का क्षेत्र आ जाएगा, तराई का क्षेत्र आ जाएगा, और गंगा का मैदान आ जाएगा। तो इस प्रकार इसके जो टोटल 9 भौगोलिक भागों में इसका विस्तार है, इसको सबसे पहले हम बांटते हैं। 3 भाग में हम इसको बांटते हैं, और 3 भाग में बांटने के बाद इसका हम सेपरेट अलग जो है अध्ययन करेंगे कि कौन सा भाग हमने कहाँ पढ़ना है और कौन से क्वेश्चन कहाँ से उठाने हैं। ये इसका पहला वाला पार्ट रहने वाला है। तो ये है उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार। उत्तराखंड के भौगोलिक विस्तार को जानने के लिए इसका पहला पार्ट देखते हैं पर्वत, और पर्वत में देखते हैं हम हिमालय। हिमालय की जहाँ तक हम बात करेंगे तो हिमालय की बात जो करेंगे, हिमालय रहने वाला है आपका लगभग ये जो इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है इसमें उससे भी संबंधित रहेगा। ये लगभग उत्तराखंड से तो संबंधित है ही, लेकिन जो आपका जीके और जीएस से भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये उससे भी संबंधित रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं हिमालय। हिमालय की बात कर देते हैं। तो हिमालय की बात करने से पहले हम जानते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है। इसकी उत्पत्ति का हम सिद्धांत हम देखने को मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग विद्वानों द्वारा हिमालय के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, और इसमें जो सबसे सटीक जो थ्योरी बताई गई है, ये तो हम एक देखते हैं कोबर का सिद्धांत है, जिसमें वो भूसन्नति का सिद्धांत बताते हैं, और दूसरा हैरी हेंस का सिद्धांत है, जिसको प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहते हैं कोबर, पहले इसको समझते हैं। कोबर के हिसाब से हिमालय का जो है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कोबर के अकॉर्डिंग हम अगर बात लेंगे तो जो प्राचीन भूभाग था, प्राचीन जो पृथ्वी का भूभाग था, ये 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो था आपका पेंजिया, और दूसरा था आपका पैथालासा। तो कुछ समय बाद पृथ्वी में जो आंतरिक गतिविधि के कारण ये 2 भागों में बट गया। एक तो हो गया आपका अंकारा लैंड, एक हो गया आपका गोंडवाना लैंड, और ये जो बीच का जो भाग हो गया, ये भाग होता है आपका तैथिस सागर। और इसी तैथिस सागर से जो है हिमालय की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानना है कोबर का। कोबर अपनी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देते हैं, इसके हिसाब से कुछ इस प्रकार से हिमालय की जो संरचना है, हिमालय इस प्रकार से बनता है। सबसे पहले हिमालय की हम बात करेंगे तो ये वाला पार्ट हम देखेंगे, ये तैथिस सागर का पार्ट है। और ये वाला बात करेंगे तो ये यूरोपियन प्लेट और ये भारतीय प्लेट। तो इसके बीच का जो ये भूभाग है, ये तैथिस सागर है। और बाद में जब इसकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हैरी हेंस ने दिया है, हैरी हेंस के हिसाब से क्या था, हैरी हेंस ये कहते थे कि जो पृथ्वी के अंदर लगभग 6-7 प्लेटें हैं, जो बहुत बड़ी प्लेटें हैं, और ये आपस में जो ये क्या करती हैं, लगातार मूवमेंट करती रहती हैं। इन्हीं प्लेटों के मध्य
अभिसारी जो गति होती है, इससे भूकंप और अनेक प्रकार के जो है पृथ्वी में अनेक गतिविधियां होती हैं और इसी गतिविधि के कारण जो हिमालय है इसकी उत्पत्ति होती है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं हैरी हेंस का सिद्धांत। हैरी हेंस के सिद्धांत को हम देखते हैं। हैरी हेंस ये कहते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों के मध्य अभिसरण गति के आकर्षण बल, जिसमें दो प्लेटों के मध्य बलन उत्पन्न होता है तथा टेथिस सागर की उत्पत्ति होती है। इसी दो प्लेटों के मध्य, ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, तो इन दोनों के मध्य अभिसरण गति से जो बलन पैदा हुआ और उस बलन के कारण जो बीच का ये पर्वत बना, इसी को कहा जाता है हिमालय। ये हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत का उदाहरण, क्योंकि प्लेटों के बलन के कारण जो है एक पर्वत बना और इसी को ही वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में जितने भी नए वलित पर्वत हैं, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां इन्हीं वलित पर्वतों की है। पुराने वाले जो पर्वत थे उनकी आप ऊंचाई देखोगे तो वो सामान्य तौर पर छोटे पर्वत हैं, लेकिन जो नए पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं, इनकी ऊंचाई अधिक है। यानी कि विश्व के जितने भी बड़ी पर्वत चोटियां हैं वो सारा जो है नवीन पर्वत श्रेणियां हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति होती है। हिमालय के संबंध में एक आध क्वेश्चन बनता है कि हिमालय कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है और हिमालय का गर्भगृह कहलाता है टेथिस सागर। इसी हिमालय को हम बांटते हैं 4 भागों में। पहला भाग होता है इसका ट्रांस हिमालय, दूसरा भाग होता है इसका महान हिमालय, तीसरा भाग होता है लघु हिमालय और चौथा पार्ट इसका होता है शिवालिक। तो आइए शुरू करते हैं ट्रांस हिमालय, जिसमें से उत्तराखंड से भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें एक आध क्वेश्चन। हालांकि अभी बना कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है ट्रांस हिमालय से, लेकिन आगे आने वाले समय में एक आध प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से इसमें बन सकता है। तो देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की जहाँ तक बात करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है पार। जैसे हम ट्रांस हिमालय को देखते हैं, ट्रांस हिमालय जो था, अभी हमने बात करी है प्लेटों की बात, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करी, तो जो ये ट्रांस हिमालय है, ये सामान्यतः जो हिमालय है इससे भी पुराना है। ये जो हिमालय था ये था ये जो ट्रांस हिमालय है ये था यूरेशियन प्लेट का हिस्सा, यानी कि ये था यूरेशियन प्लेट का हिस्सा यहाँ पे। और जो हमारा नवीन वलित पर्वत हिमालय है ये बना टेथिस सागर पे। तो इन प्लेटों के बीच जो अभिसरण गति हुई है, ये प्लेट इससे टकरा करके यहाँ पर एक वलित पर्वत तैयार कर दिया। तो इस वलित पर्वत का जो ये उत्तरी हिस्सा है ये ट्रांस हिमालय है, जो कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले का था। यानी कि हिमालय से भी प्राचीन। अगर इसमें प्रश्न बनता है कि हिमालय का कौन सा भाग सबसे प्राचीन भाग है, तो सबसे प्राचीन भाग है इसका ट्रांस हिमालय। तो ये हिमालय का उत्तरी भाग है। इस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति होने के समय से पहले ही ट्रांस हिमालयन यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था और इन प्लेटों में आपसी गति के कारण ये हिमालय से मिल गया और ये हिमालय का भाग बन गया। ठीक, तो ये देखेंगे हम, ये रहा ट्रांस हिमालय और ये रहा हिमालय। तो हिमालय का उत्तरी भाग ट्रांस हिमालय कहलाता है। ठीक, तो देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में क्या क्या क्वेश्चन इससे बनते हैं। जैसे कि हमने ट्रांस हिमालय को देखा, ट्रांस हिमालय को समझा कि ट्रांस हिमालय क्या है। इस प्रकार से ये महान हिमालय है और इस महान हिमालय की ये उत्तर में छोटी पर्वत, इससे महान हिमालय से छोटी पर्वत श्रृंखलाओं में ये है आपका ट्रांस हिमालय। ये वाला पार्ट है ट्रांस हिमालय, तो जो है हिमालय की वृष्ट छाया से जो है ढका हुआ है। ट्रांस हिमालय के संबंधित में जो प्रश्न बनते हैं, ट्रांस हिमालय के संबंध में प्रश्न ये बनते हैं कि इसको कहा जाता है पार हिमालय,